Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में अभी तक हमने बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि जीएसटी, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी इंडिया में जीएसटी आने का क्या जरूरत था, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, इंडिया में जीएसटी का जर्नी कैसा था। एंड व्हाट आर द टैक्सेस दैट आर सब्ज्यूम्ड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया, वो कौन कौन से टैक्स थे जो जीएसटी में मिल गए, जीएसटी आने के बाद कौन कौन से टैक्स थे जिन्हें गवर्नमेंट ने सब्ज्यूम करके जीएसटी में डाल दिया। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले। आज हम लोग एक्चुअली में जीएसटी स्टार्ट करेंगे कि जीएसटी क्या होता है एंड व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या होता है एंड जीएसटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में हो गया या फिर कॉलेज में हो गया, इंटरनल में, सेमिस्टर में, किसी में भी आ जाता है और 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपको इसे आराम से लिखना है। ठीक है, अब जीएसटी क्या है, जीएसटी का फीचर क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये जो जीएसटी का जो फीचर्स है, मैंने यहाँ पे 6-7 पॉइंट में डिस्कस किया है। आप चाहे तो इसी पॉइंट से 1-2 पॉइंट एडिशनल बना सकते हो। ठीक है, इसे ब्रेक करके मैंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना जीएसटी के जो फीचर है वही डिस्कस किया है। जो अदर छोटे मोटे फीचर्स होते हैं जीएसटी के टाइप्स एंड बाकी सब वो डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, वो सब भी आप अपने आंसर में डिस्कस कर सकते, लिख सकते, सो दैट अगर कोई 10 मार्क का भी क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप उसे आराम से आंसर दे पाए। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता दूं कि अगर चैनल पे आप नए आओ तो हम इस चैनल पे रेगुलरली बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी के कंटेंट अपलोड करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जीएसटी क्या है, व्हाट इज जीएसटी। देखो, जीएसटी बेसिकली क्या बोल रहा है, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स consumed, और जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स का वर्जन है जो कि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है सर, जिस जगह पे जीएसटी, जिस जगह पे गुड्स कंज्यूम हो जाएंगे वहां पे जीएसटी लगेगा। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं, देखो सपोज मैं उड़ीसा से हूं और मैं क्या कर रहा हूं, जो सेलर है, मतलब मैं गुड्स सेल कर रहा हूं। किसे सेल कर रहा हूं, मैं वेस्ट बंगाल के एक आदमी को गुड्स सेल कर रहा हूं। मैं उड़ीसा का हूं और मैं वेस्ट बंगाल के किसी आदमी को गुड्स सेल कर रहा हूं। ठीक है, सो जब मैं ये चीजें बेचूंगा ना किसी को, वेस्ट बंगाल के आदमी को, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और आप सबको पता है कि जीएसटी तो दोनों लेते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो सर एक ही है, मोदी गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट में तो 2 अलग अलग गवर्नमेंट है। कौन से स्टेट को जीएसटी मिलना चाहिए, इज इट ओडिशा गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, किसको जीएसटी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब ऐसा क्यों होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे सर, कि क्यों सिर्फ और सिर्फ जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसे ही जीएसटी मिलता है, लेकिन जो बेसिक फीचर है जीएसटी का वो यही है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज प्रपोज्ड टू बी लेविड at all the states right from the manufacturer up to final consumption with credit of tax paid at previous stages available to set up. Okay, in nostal only value addition will be taxable and burden of the tax is borne by the final consumer. GST एक destination based tax है जो कि goods and services की सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक एवरी स्टेज में, जितने स्टेज से गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होते हैं, जितने स्टेज से गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होते हैं, हर एक स्टेज में जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब जीएसटी में होता क्या है कि अगर आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हो, ठीक है, अगर आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हो और आप गुड्स खरीद रहे हो टू रीसेल इट और टू ट्रांसफर इट, देन इन दैट केस आपको क्रेडिट मिल जाता है। अब ये कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। हम एक ब्लैंक पेज ले लेते, सपोज यहाँ पे मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूँ, एक है होलसेलर,
सॉरी, एक है मैन्युफैक्चरर, एक है होलसेलर, एक है रिटेलर, एक है कंज्यूमर। मेनली ये 4 लोग ही हमारी सप्लाई चेन में है। ठीक है, हमारे पास जो गुड्स आता है इन 4 लोगों के थ्रू ही आता है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चर ने सपोज जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है वो 100 रुपए में गुड्स बनाता है। गुड्स का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स में बोलूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने में बनाता है? वो 100 रुपए में बनाता है। जो मैन्युफैक्चरर है वो 100 रुपए में एक गुड्स बनाता है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई इसके ऊपर हम लोग जीएसटी लेंगे जब आप इसे क्या करोगे, किसी को बेचोगे। बेसिकली मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं? होलसेलर को बेचते हैं। ठीक है, अब जीएसटी का रेट सपोज मान लेते हैं कि जीएसटी का रेट है 18%, 18% का जीएसटी है। सो इसके ऊपर जीएसटी कितना एप्लीकेबल हो जाएगा? एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं 18 रुपए, तो टोटल कितना आ गया? 118। अब ये 118 पे कौन करेगा? होलसेलर पे करेगा। तो इसके लिए कॉस्ट कितना है? 118। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि देखो तुम्हारे लिए कॉस्ट एक्चुअली में 118 नहीं है। हम क्या करेंगे, तुम्हें ये जो कॉस्ट है ना, तुम्हें जो ये 18 रुपए है ना, उसका क्रेडिट दे देंगे। तो तुम्हारे लिए जो इफेक्टिव कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा? 100 रुपए का आएगा। ठीक है, अब होलसेलर क्या करता है? होलसेलर अपना इसमें मार्जिन ऐड कर लेता है 20 रुपए का। ठीक है, तो गुड्स का कॉस्ट कितना आ गया? 120। गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम इसके ऊपर भी जीएसटी लेंगे, तो इसके ऊपर भी आपको 18% जीएसटी देना है। इसके ऊपर 18% जीएसटी कितना आ रहा है? 1 मिनट मैं कैलकुलेटर ले आता हूं। ठीक है, इसके ऊपर आपको 18% जीएसटी देना है। सो 18% जीएसटी कितना आ रहा है? ये आ रहा है 21.6। ठीक है, कितना आ रहा है? 21.6। अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? देखो यहां पे जीएसटी आ रहा है, यहां पे कॉस्ट और सेलिंग प्राइस आ रहा है 120 का, आफ्टर इंक्लूडिंग 20 रुपीज ऑफ प्रॉफिट। ये जो है ये क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट होलसेलर को क्या बोल रहा है? होलसेलर को बोल रहा है भाई देख, तूने जब खरीदा था मैन्युफैक्चरर से, कितने में खरीदा था? इसने बोला कि सर 108 रुपीज में खरीदा था, 18 रुपीज में। ठीक है, क्योंकि मैंने 100 रुपए कॉस्ट के लिए दिया था और जीएसटी के लिए मैंने दिया था 18 रुपीज। तो गवर्नमेंट यहां पे बोल रहा है कि जो तुमने पुराना जीएसटी दिया था ना, वो हम तुम्हें क्रेडिट दे रहे, यानी कि तुम्हें अब दोबारा वो जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कितना देना है? बस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कितना पेमेंट करना है? 3.6 रुपीज का जीएसटी पेमेंट करना है, जीएसटी पेमेंट। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए जो प्राइस आएगा, जो रिटेलर के लिए प्राइस आएगा, वो कितना आएगा? 141.6। अब रिटेलर क्या कर रहा है? रिटेलर ये प्राइस पे कर रहा है 141.6। अब रिटेलर क्या कर रहा है? देखो रिटेलर के लिए भी गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि भाई तुम्हारे लिए भी कॉस्ट कितना है? 100 रुपए का है, सॉरी 120 रुपए का है। ठीक है, क्योंकि होलसेलर ने 20 रुपए का प्रॉफिट रखा है। ठीक है, तुम्हारे लिए कॉस्ट कितना है? 120 रुपीज का है। इसमें तुम्हें जितना प्रॉफिट ऐड करना है वो ऐड कर लो। तो सपोज रिटेलर यहां पे खुद ऐड कर रहा है 20 रुपीज का प्रॉफिट। सो कितना हो गया प्राइस? 140। इसमें गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम इसके ऊपर जीएसटी लेंगे। इसके ऊपर जीएसटी कितना देना है? देखो 140 में 18%, तो कितना आ रहा है? 25.2, यानी कि प्राइस कितना हो जाएगा? 165.2। गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि भाई तुमने जीएसटी कितना दिया है, तुमने कितना जीएसटी अभी तक पे कर लिया है वो बताओ। तो ये बोल रहा है कि सर मैंने तो अभी तक जो जीएसटी पे किया है वो कितना पे किया है? 21.6 रुपीज का मैंने जीएसटी पे कर लिया। ये है ना जीएसटी, ये पूरा का पूरा मैंने पे किया है। इसमें से मैन्युफैक्चरर को जाता है 18 रुपीज का, जो आपको पे कर रहा है, और इसमें रिटेल जो होलसेलर है उसका वाला पार्ट भी मैंने ही पे किया है। तो यहां पे पेमेंट कितना किया है? 21.6 मैंने पेमेंट किया है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि इसका हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें क्रेडिट दे देंगे, यानी कि 21.6 का तुम्हें मिल जाएगा क्रेडिट। ठीक है, सो जो नेट इंपैक्ट आएगा वो कितना आएगा? देखो 25.2 माइनस 21.6, तो ये भी 3.6 का ही आएगा। ठीक है, तो नेट जो आपको जीएसटी पे करना है वो करना है 3.6। लेकिन सर ये सारा जीएसटी इन लोगों को क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन कस्टमर को कितना पेमेंट करना है? कस्टमर के लिए जो अल्टीमेटम प्राइस रहेगा वो रहेगा 165.2। तो ये सारा खर्चा जो 65 रुपीज का है ना, वो बियर कौन करेगा? वो बियर करेगा कस्टमर।
ठीक है, वो इन लोगों को प्रॉफिट भी देगा, मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट, और उसके साथ साथ ये जो 25.2 का जो जीएसटी है गवर्नमेंट को, ये सबके सब कौन पे करेगा? कस्टमर पे करेगा। देखो इन लोगों को बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग कितने का जीएसटी दे रहे हैं? ये लोग दे रहे 3.6 एंड 3.6 का जीएसटी, यानी कि जितना ये लोग अपने पास मार्जिन रख ले ना, उतना जीएसटी ये लोग दे रहे। ये लोग कितने का जीएसटी दे रहे? ये लोग अपने पास जितने का प्रॉफिट रख रहे उसी का जीएसटी बस दे रहे। बाकी सारा का सारा जीएसटी का बर्डन जो है वो कौन बियर कर रहा है? और इनका भी जो जीएसटी है इसका भी बर्डन कौन बियर कर रहा है? इसका भी बर्डन कस्टमर बियर कर रहा है। ठीक है, सो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। देखो इस एग्जांपल को एक और बार अच्छे से समझ लेते कि मैन्युफैक्चरर 100 रुपए में कोई चीज बनाता है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है 18% का। ठीक है, 118 में वो होलसेलर को बेच देता है। गवर्नमेंट ये बोलता है कि भाई देखो तुम्हें अपना जो कॉस्ट है ना वो 118 शो नहीं करना है, तुम्हें अपने कॉस्ट 100 रुपए ही लेना है, क्योंकि 100 रुपए के साथ तुम्हें आईटीसी मिल जाएगा ना, तो 100 रुपीज उसमें प्रॉफिट ऐड होगा 20 रुपीज का, उसका प्रॉफिट आ गया 120 में जीएसटी तुम्हें देना है 21.6। ठीक है, 21.6 के बाद तुमने पे कितना किया था? 18 रुपए, तो तुम्हें जीएसटी कितना देना है? नेट पेबल कितना है? 3.6। ठीक है, सिमिलरली रिटेलर के लिए भी वही रूल एप्लीकेबल है। जो होलसेलर का कॉस्ट है, होलसेलर को आपने जितना पेमेंट किया है गुड्स के लिए उतना ले लो, जितना आपने जीएसटी पे किया है वो तो आपको रिटर्न ही मिल रहा है, तो जो नेट अमाउंट होगा आपका प्रॉफिट के ऊपर वही आपको मिलने वाला है। ठीक है, सारा का सारा बर्डन कौन बियर करेगा? सर कस्टमर बियर करेगा। सारा का सारा बर्डन कौन बियर करेगा? कस्टमर बियर करेगा, क्योंकि ये जो 165 है इसमें देखो दो लोगों का प्रॉफिट है 20 रुपए, बाकी जो 25.2 है ये है जीएसटी, और कॉस्ट कितना है? वो है 100 रुपीज। ठीक है, सो अब चलते हम अपने पॉइंट पे। जीएसटी क्या है सर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज proposed to be levied at all the stages right from the manufacture up to the final consumption। देखो हर एक स्टेज में जीएसटी एप्लीकेबल होता है, एवरी स्टेज में जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन जो अल्टीमेट बर्डन है देखो क्या बोल रहा है? विथ क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड एट प्रीवियस स्टेज अवेलेबल एज सेटअप। जो आपने प्रीवियस स्टेज में टैक्स दिया था, उसका आपको क्या मिल जाएगा? उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जो आपने प्रीवियस स्टेज में टैक्स दिया था उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, सेटअप हो जाएगा। इन नॉट सेल ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्सेबल एंड बर्डन ऑफ द टैक्स इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। आखिर में जो पूरा का पूरा टैक्स का बर्डन है वो कौन बियर करेगा? फाइनल कंज्यूमर बियर करेगा। ठीक है सर, अब आ जाता है सैलिएंट फीचर ऑफ द जीएसटी। जीएसटी के सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है? पहला जो फीचर है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या बोलता है? देखो जीएसटी इज वैल्यू एडेड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। It is levied at all the stages right from the manufacturer up to the final consumer with credit of the tax paid at previous stages available as setup. Benefit of the state will accrue to the consuming state। जैसे मैंने अभी बोला था ना, ये सबसे हाईलाइट है। बेनिफिट ऑफ द टैक्स विल अक्रू टू द कंज्यूमर स्टेट। अब होता क्या है, सोचो कि सपोज ये जो मैन्युफैक्चरर है ये उड़ीसा का है, ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल का, ये भी है वेस्ट बंगाल का, और ये भी है वेस्ट बंगाल का, कंज्यूमर है वेस्ट बंगाल का। तो सर जो जीएसटी पे कर रहा है वो कौन सी स्टेट को मिलने वाला है? जीएसटी जो पे करने वाला है वो कौन सी स्टेट को मिलने वाला है? उड़ीसा के स्टेट को मिलने वाला है या फिर वेस्ट बंगाल के स्टेट को मिलने वाला है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तो उड़ीसा का है, ठीक है, और जो कंज्यूमर है वो वेस्ट बंगाल का है। तो यहाँ पे जीएसटी ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो भी कंज्यूमर होगा ना, जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो जिस स्टेट से होगा उसी स्टेट को जीएसटी मिलेगा, उसी स्टेट को जीएसटी मिलने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आईटीसी कैरी करने में बहुत आसानी होगा, आईटीसी को डिफरेंट लेवल पे सेटअप करने में बहुत आसानी होगा। इसी वजह से कंज्यूमिंग स्टेट को जीएसटी में रखा गया है। जीएसटी का जो क्रेडिट है वो किसे मिलेगा? कंज्यूमिंग स्टेट को मिलने वाला है। ओके, वन नेशन वन टैक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है जीएसटी का वही है कि पूरे देश भर में जीएसटी का रेट सेम रहेगा। वैट में क्या होता था स्टूडेंट्स? वैट में किसी भी स्टेट अपनी मर्जी से अपना वैट का रेट चूज कर लेता था। सपोज दिल्ली में किसी प्रोडक्ट का वैट 10% है
उड़ीसा में वो 14% का होता था, सपोज बिहार में वो 12% का होता था, वेस्ट बंगाल में 15% का होता था। इस वजह से क्या होता था कि गुड्स की प्राइस डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होता था। गुड्स की प्राइस डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होता था। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी है, प्रॉपर्टी के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी होता है ना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो भी डिफरेंट स्टेट में अलग अलग है। ओके, सो इसी वजह से जीएसटी लाने का जो सबसे मेन मोटिव था ना गवर्नमेंट का कि भाई पूरे देश में एक ही टैक्स होना चाहिए। पूरे देश में जो प्रोडक्ट्स है आज के टाइम पे, अगर आप एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो तो आप आज के डेट में मोबाइल फोन उड़ीसा से खरीदिए, दिल्ली से खरीदिए, मुंबई से खरीदिए। अगर आप एक आईफोन खरीदना चाहते हो तो आप मुंबई से खरीदिए, दिल्ली से खरीदिए, प्राइस सबका सेम ही आएगा। आप फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी ऑर्डर करिए, प्राइस पूरे ऑल ओवर द इंडिया में सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जीएसटी की वजह से सारे देश में टैक्स रेट एक ही है। ओके, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। It is a single tax on supply of the goods and services right from the manufacturing to the consumer. Okay, dual GST मॉडल। अच्छा, हमारा इंडिया जो जीएसटी मॉडल अप्लाई किया है उसे बोलते हैं डुअल जीएसटी मॉडल। अब ये डुअल जीएसटी मॉडल क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या क्या, वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक और क्लास में। लेकिन डुअल जीएसटी मॉडल क्या है? डुअल जीएसटी मॉडल मतलब दो गवर्नमेंट एट ए टाइम टैक्स ले रहे हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जब जीएसटी आया था ना, दोनों ने सैक्रिफाइस किया था। जब जीएसटी आया था तो दोनों ने ही सैक्रिफाइस किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स सैक्रिफाइस किए, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ टैक्स क्या हुआ सैक्रिफाइस किया था। तो बेनिफिट जो है जीएसटी का वो दोनों को मिलना चाहिए। इसी वजह से जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि दोनों गवर्नमेंट लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लेता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लेता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी। ठीक है, देखो India adopted dual GST model where central and state will impose tax on goods and services simultaneously। दोनों simultaneously ले सकते, दोनों के लिए अलग अलग टैक्स डिजाइन किया गया है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, देखो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कुछ टैक्स थे जो कि इंपोर्ट के ऊपर लगते थे, वो क्या हुआ अबोलिश्ड हो गए, वो सब्ज्यूम्ड हो गए अंडर जीएसटी। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम हुए थे, देखो यहाँ पे additional duties of excise duty levied on the toilet preparation। यहाँ पे देखो एक additional duties of custom, ये जो additional duties of custom था ना, ये क्या हुआ जीएसटी के अंदर मर्ज हो गया। ठीक है, तो अब जब आप जीएसटी में गुड्स अगर कोई इंपोर्ट करते हो ना, तो आज इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। देखो इंपोर्ट विल बी ट्रीटेड एज interstate supply and IGST will be charged along with the basic custom duty. However, GST export will be treated as zero rated supply and no IGST will applicable। देखो इंपोर्ट के टाइम पे आज भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। आप लोग ये काम कर सकते हो, जीएसटी में 4 टाइप के टैक्स है, ये भी आप बता सकते हो। जैसे कि एक है आपका सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक है आपका एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन लेता है? सेंट्रल लेता है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन लेता है? स्टेट लेता है, रेस्पेक्टिव स्टेट। और एक है आईजीएसटी, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये क्या होता है, देखो सपोज मैं उड़ीसा का हूं ना, मैं उड़ीसा का हूं, तो मैं अगर उड़ीसा में सेल करता हूं कोई गुड्स, मैं उड़ीसा से हूं और मैं किसी उड़ीसा के बंदे को सेल कर रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, मेरे ऊपर लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, लेकिन मैं अगर उड़ीसा का बंदा हूं और मैं वेस्ट बंगाल को सेल कर रहा हूं, मैं उड़ीसा का बंदा हूं और मैं वेस्ट बंगाल को कुछ सामान वेस्ट बंगाल के किसी पर्सन को सेल कर रहा हूं, तो अगर इंटर स्टेट होता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप गुड्स बेच रहे हो, तो उसे बोला जाता है आईजीएसटी। जो टैक्स एप्लीकेबल होता है उसे बोला जाता है आईजीएसटी। अब आईजीएसटी भी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, लेकिन दोनों डिवाइड करते हैं। जिस स्टेट में गुड्स जाता है, जिस स्टेट में कंज्यूमर होता है, उसी स्टेट को मिलता है। अब उड़ीसा, सपोज मैं उड़ीसा से वेस्ट बंगाल को गुड्स बेच रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे लगेगा आईजीएसटी। अब आईजीएसटी में क्या होता है, जितना भी कलेक्ट होगा आईजीएसटी, उसे 50-50 करके सेंट्रल आधा उसमें से टैक्स ले लेगा। अब आधा टैक्स किसे मिलेगा सर, उड़ीसा गवर्नमेंट को या फिर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को? इसका आंसर है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आपको टैक्स मिलेगा। तो आईजीएसटी जो डिवाइड होगा वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आधा मिलेगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे आधा मिलेगा। ठीक है,
सो आईजीएसटी आपका एप्लीकेबल होता है इंपोर्ट के ऊपर, क्योंकि इंपोर्ट में देखो जो सप्लाई होता है, आप बाहर से मंगा रहे हो गुड्स, तो यहाँ पे कोई सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली एक ही टैक्स है जिसका नाम है आईजीएसटी, ओके, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। रजिस्ट्रेशन देखो, अंडर जीएसटी एवरी सप्लायर हु हैज मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे आप थे ना, बहुत सारे टैक्सेस थे इंडिया में, बहुत सारे टाइप के टैक्सेस थे, उन सब में रजिस्ट्रेशन करना बिजनेसमैन के लिए एक बहुत डिफिकल्ट टैक्स था। लेकिन जीएसटी आने के बाद एक बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि अब मल्टीपल जो टैक्स है वो नहीं है, इस वजह से सिंगल टैक्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई, अगर जिस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है ना, आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, जिसके ऊपर जीरो टैक्स लगता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बेचते हो जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जैसे कि आप फोन बेचते हो जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो एक सर्टन लिमिट के बाद, इतना एक लिमिट है जिसका लिमिट है 40 लाख का, अगर 40 लाख से ज्यादा की चीजें आप बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, ओके। चलो उसके बाद है इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी हमने डिस्कस किया है। देखो जीएसटी में क्या है, ए रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स पेड फ्रॉम द आउटपुट टैक्स इफ एनी सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। देखो क्या बोल रहा है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो टैक्स का, जैसे कि अभी मैं देखो यहाँ पे ले रहा हूं, हमने यहाँ पे माइनस कर लिया ना 18 रुपए जो होलसेलर को, अगर ये होलसेलर एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो जितना टैक्स उसने मैन्युफैक्चरर को पे किया है वो अपने आउटपुट टैक्स से माइनस कर सकता है। देखो होलसेलर को कितना टैक्स देना था, 21.6, अब उसने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को कितना दे दिया था जब उसने गुड्स खरीदा था, 18 रुपीज, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये भाई सेटअप हो जाएगा, आपको नेट ऑफ सिर्फ टैक्स देना है 3.6 का, ठीक है। तो इससे बोलते हैं हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुछ कंडीशंस है, लेकिन अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ द जीएसटी, अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट ने एक रेट को बहुत ड्रास्टिकली रिवाइज किया है, लेकिन अभी भी जीएसटी का जो रेट है ना वो 0.5%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% तक है, ठीक है। ऐसे करके 4 रेट्स जीएसटी का है, 0.5%, 3%, 5%, 12%, 8%, 28%, एक 40% वाला भी है, एक 40% वाला है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। इन एडिशन कॉम्पनसेशन सेल्स विल बी पेएबल ऑन पान मसाला, तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट, कोल, लिग्नाइट, एरिएटेड वाटर, मोटर कार्स, ये सब है। सर इसके बाद हम और क्या क्या फीचर्स लिख सकते हैं जीएसटी का, देखो जीएसटी सारे प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जीएसटी आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि जीएसटी आप हर चीज के ऊपर ले सकते हो एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, उसे छोड़ के आप सारे चीजों के ऊपर जीएसटी ले सकते हो। अभी फिलहाल कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एविएशन फ्यूल हो गया, ठीक है। तो इन सारे जो प्रोडक्ट है इनके ऊपर जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन किसी ना किसी टाइम पे जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा इसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस क्लास में हम लोगों ने जीएसटी एंड जीएसटी के साइलेंट फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।